हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक पेन सॉल्यूशन पर। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स यानी आव्यूह को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को भी डिस्कस करने वाले हैं और बेसिक्स फंडामेंटल्स को भी क्लियर करने वाले हैं। तब मैट्रिक्स को आप शो आउट करते हो इससे, ठीक है। मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स में अल्फाबेट को हमेशा लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स भी हमेशा कैपिटल लेटर से दिखा। तो एक मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 A12 A13, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ और ये नंबर ऑफ एन तक हो सकते हैं। A21 21 ये लिखा हुआ मैट्रिक्स। तो इसमें है क्या, जो फर्स्ट कॉलम लिखा है ये है फर्स्ट रो, ये आपकी सेकेंड रो, ये आपकी थर्ड रो। ऐसे कितनी भी रो हो सकती है। ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। रो मीन्स पंक्ति, कॉलम मीन्स स्तंभ, ठीक है। कॉलम, ठीक है। ये A1 A2 ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये आपका फिक्स पोजीशन दिखा रहा है, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, ये क्या दिखा रहा है, ये फर्स्ट क्या दिखा रहा है, यानी फर्स्ट रो है और उसका फर्स्ट कॉलम में ये नंबर है, ठीक है। A12 क्या शो कर रहा है, फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है, सेकेंड, ठीक है। तो ये जो नंबर लिखे हुए इनको बोला जाता है, आपको इनको बोला जाता है एलिमेंट, ठीक है। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिखा है 15 6 10 2 13 5। तो ये आपकी क्या फर्स्ट रो, ये आपकी सेकेंड रो, ये आपकी थर्ड रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। तो रो कितनी है आपकी, यहाँ पर 3 रो है और कॉलम कितना है 2। तब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, या आप बोल सकते हैं पंक्ति गुणा स्तंभ। इसको m मल्टीप्लाई n से डिनोट कर सकते हैं। पहले आपको हमेशा रो लिखना है, यानी पंक्ति लिखनी है। तो कितनी रो है, 1 2 3 मल्टीप्लाई कॉलम कितने 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट या अवयवों की संख्या बतानी कि इसके अंदर कितने अवयव हैं, तब अवयव संख्या कैसे निकाला जाता है, m मल्टीप्लाई बाय n। m क्या है, नंबर ऑफ रो, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ एलिमेंट होता है तो टोटल काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तब लेकिन डायरेक्टली कैसे करोगे, m मल्टीप्लाई n। तो आप क्या लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6 एलिमेंट इसके अंदर टोटल है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आप लिखते हैं रो मल्टीप्लाई कॉलम और एलिमेंट लिखते हैं आपको m इंटू n। अगर आपको फिक्स पोजीशन दे दे, जैसे इस एग्जाम में आपसे दे दिया A11 बताइए, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बताइए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये आपका A11 है, तब ये आपकी A11 की वैल्यू क्या बनी आपकी 15। अगर बोलते हैं आपको A21 बताइए, यानी आपको क्या बताना है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है। तो सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, उसका फर्स्ट कॉलम, तो ये वैल्यू बनी A21। क्लियर है। तो ये आपका बेसिक सा मैट्रिक्स है। कुछ मैट्रिक्स को आगे डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, कॉलम स्तंभ, यानी इसके अंदर कितने के कितने, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम होगा, तब वो क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ 1 2 3। तो यहाँ पर आप कॉलम कितने, ये कॉलम कितना, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, रो कितने 1 2 3। रो चाहे कुछ भी हो लेकिन कॉलम हमेशा कितना होना चाहिए 1। यानी कि अगर इसका मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर कैसे लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। यानी आपको हमेशा कॉलम कितना होना चाहिए 1। अगर 1 कॉलम है तब वो उसको क्या कहेंगे अपन, कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह। सेकेंड टाइप्स क्या है, रो मैट्रिक्स या फिर पंक्ति आव्यूह। इसके अंदर क्या 1 रो होनी चाहिए। 1 रो का मीन्स हो गया आपको रो 1 ही लिखनी है, 1 2 3, ठीक है। तो रो कितनी है 1, कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर कुछ भी लिखो। तब आप अगर इसका ऑर्डर लिखना तो ऑर्डर हमेशा रो मल्टीप्लाई बाय लिखते हैं आप कॉलम। रो कितनी है 1 और कॉलम कितने 4। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना बन गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। और अगर इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, ठीक है। थर्ड टाइप क्या है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। इसके अंदर क्या है, आपको
नंबर्स ऑफ रो किसके इक्वल रहेगी, नंबर्स ऑफ कॉलम के, m इक्वल टू n, रो और कॉलम इक्वल रहने वाले। जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 1 -1 और 5, तो रो कितने, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम क्या फर्स्ट और सेकंड, यानी m इक्वल टू n है। रो और कॉलम अगर इक्वल है तब आपको वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या हो गया आपका, जब ये डायगोनल में है, ठीक है, नॉन एलिमेंट यानी इसके डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट में नंबर है वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया 1 और 3, 0 और 0, तो ये डायगोनल अपने, तो डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं है, अदर जो भी ऑल है वो क्या कहलाए, जीरो होने चाहिए, यानी डायगोनल वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी अदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो, तो वो क्या कहलाए आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर है स्केलर, या फिर स्केलर को आप क्या लिख सकते हो, अदिश, अदिश आव्यूह। ठीक है, अदिश आव्यूह क्या है, आपको जो भी डायगोनल लिखा हो, ये लिखा हो डायगोनल मैट्रिक्स है टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए, जैसे कि मैंने लिख दिया √3 और √3, ये डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो, तब वो चीज क्या कहलाया, स्केलर, यानी ये जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको आप बोल सकते हो यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, हिंदी में इसको बोला जाता है तत्समक, तत्समक आव्यूह। क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एलिमेंट विच इज द एलिमेंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल में सारे क्या होने चाहिए, 1 और बाकी क्या होने चाहिए, जीरो, मतलब आपको डायगोनल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे 1 1 और 1 ये डायगोनल है, तो 1 1 हो गए, बाकी सारे एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए, तो वो क्या कहलाया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर में क्या रहेगा आपका, डायगोनल इक्वल रहेगा, कोई भी नंबर हो सकता है 3 2 1 6, ठीक है, और आइडेंटिटी में परमानेंटली डायगोनल की वैल्यू क्या रहेगी, 1 1, तब आइडेंटिटी को आप किससे शो करते हो, आई से शो करते हो, आई से शो करते हो, इसको शो करने का मीन्स आई है, तो आई लिखा आएगा तब आपको ये डायगोनल बनाना है। फिर क्या बोला, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए क्लियरली स्केलर मैट्रिक्स, यानी सारे के सारे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या आएंगे, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या आपके डायगोनल 1 1 होनी चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, जो डायगोनल में वो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली स्केलर मैट्रिक्स। फिर है जीरो मैट्रिक्स, अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, जीरो हो जाए तब वो क्या कहलाए आपका जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। ठीक है, ये आपका क्लियरली सिस्टम है। तब आपको ध्यान में ये रखना, आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई जब भी आए 3 × 3 ऑर्डर का है तब आपको ये लिखना है, और आई इक्वल टू 2 × 2, यानी 2 रो है 2 ही कॉलम है, तब 2 रो और 2 कॉलम को ये लिखा जाता है, 3 रो और 3 कॉलम को आपको ये लिखना है। बस आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। फिर है आपको कुछ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी आपको, ठीक है, यानी आपको लिखना आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता, ये आपकी हेडिंग है, आव्यूह की समानता, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब रहेंगे, दो मैट्रिक्स की अगर आपको कंपैरिजन करें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को, तब वो इक्वल कैसे रह सकते हैं, इफ आर द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब हो गया 2 रो 2 कॉलम 3 रो एंड 3 कॉलम, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है तो सेकंड बी मैट्रिक्स में भी 2 रो और 2 मैट्रिक्स होने 2 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, यानी आपको नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, आपके बी के इक्वल रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं ए दे देता हूं आपको, A11 A12 A21 A2, ये आपका मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स बी मैं लिख लेता हूं बी, B11 B12 B21 B2, ये आपको दे रखा है। अब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल कब रहेंगे, जब वो सेम ऑर्डर के, सेम ऑर्डर का मीन्स हो गया यहाँ पर रो कितने 2, कॉलम भी कितने 2, तो ये 2 × 2 ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2, फर्स्ट कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड करती है।
सेकंड क्या बोला, आपके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, यानी A11 मैट्रिक्स A11 किसके इक्वल रहना चाहिए, B11 के इक्वल होना चाहिए। मैट्रिक्स A12 ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, A21 एलिमेंट B21 एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, यानी सारे एलिमेंट कंपेरेटली एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तब वो क्या कहलाएंगे, आपकी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की समानता है। क्लियर है सारे एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करने वाले हैं। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए और आपको ये बताना है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह की कोटि बतानी है। तब आपको पता है, फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की कोटि। ठीक है, इसको हिंदी की रिटर्न में हमें लिखा जाएगा आव्यूह की कोटि, या इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलूंगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता है, m मल्टीप्लाई इक्वल्स टू n, या फिर आप इसको लिख सकते हो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। आप यहाँ पर काउंट करो, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और थर्ड रो। तो रो कितने आपको पता है 3, एंड कॉलम कितने आप काउंट कर लो 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी आपको अवयवों की संख्या बतानी है। आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या क्या होती है, m मल्टीप्लाई बाय n, और इसका रिजल्टेंट लिखना है। तो m की वैल्यू 3, n की वैल्यू है 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसमें 12। क्वेश्चन नंबर 3, आपको कुछ एलिमेंट बताना है, राइट A1। ठीक है, राइट A1 3। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी आपकी बन गई A13 की वैल्यू क्या बन गई आपकी 19। A21 की वैल्यू बतानी है, यानी आपको सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम बताना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू क्या होगी आपकी 35। A33 यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या वैल्यू बन गई -5। थर्ड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड कॉलम 1 2 3, तो ये वैल्यू बन गई A33। A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो 12। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2, ये सारे इसके वैल्यूज बन गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स, यदि एक अवयव है 24 एलिमेंट यानी 24 अवयव है, तब आपको पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल लिखते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर सारे लिखने हैं। पॉसिबल ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 24। तो ऑर्डर लिखने के लिए बताने आपको क्या क्या लिख सकते हैं, तो ये आपको काउंट करने 24 किसकी टेबल में आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 24, इसका रिवर्स भी लिख दीजिए 24 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, फिर आप और लिखो 2 की टेबल में आता है 24 कितने टाइम आता है 12 टाइम, तो इसका रिवर्स भी लिखिए आप 12 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 की टेबल में कितने टाइम आता है 8 टाइम, इसका रिवर्स भी लिखिए। 4 की टेबल में 6 टाइम, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपके टोटल पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे इन 24 एलिमेंट को एक मैट्रिक्स में अरेंजमेंट करने। अब बोला व्हाट इज, अगर उसने बोल दिया अगर 13 एलिमेंट है तब क्या करना है, तब अगर 13 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स यानी 1 मल्टीप्लाई 13, और इसका रिवर्स लिखना है 13 मल्टीप्लाई 1। 13 आपको पता है एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, तब आप इसको यही ऑर्डर में लिख सकते हो। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए आपके 2 वेज बन गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं 18, तो टोटल एलिमेंट है 18। अब उसने बोला पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, तो पॉसिबल क्या बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 18, इसका रिवर्स लिखिए 18 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके अलावा कुछ पॉसिबल है नहीं, तो इसके मैट्रिक्स के मैंने पॉसिबल ऑर्डर सारे लिख दिए। अब बोला इसमें 5 एलिमेंट हो, तो 5 एलिमेंट है तो आपको पता है 5 क्या एक प्राइम नंबर है, तब इसको क्या लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसका रिवर्स क्या लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं 5 एलिमेंट के। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स। आपको यानी 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, और आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपको काउंट करना है 2 रो, यानी आपको मैं आई ये लिखा हुआ है A इक्वल्स टू A I से,
इस आई का मीन्स क्या हो गया, आपको लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रो, और जे का मीन्स क्या लिखा हुआ है, कॉलम। इसका मतलब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब है 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। तो आई इक्वल टू मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो, जे इक्वल टू क्या, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। यानी आपको क्या करना है, फर्स्ट आई जे, तो आपको इसके एलिमेंट में बताना है। तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट A11, A11 का मतलब फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, यानी आई की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है 1, और जे की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1। तो आई की जगह पर मैं लिखूंगा 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 1 और 1 क्या बन गया 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर बन गया 4 अपॉन 2, यानी आपको इसका मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या बन गया 2। A12 का मीन्स हो गया आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कितनी बन गई 2। तो यहाँ पुट आउट कर लो, डिवाइड बाय 2, 2 और 1 क्या बन गया 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9 बाय 2। A21, क्योंकि आपके यहाँ पर टोटल हो गया 1 2 हो गया, ये आपके बन गए कॉलम। अब आपको सेकंड रो में आते हैं, फर्स्ट रो के बन गए, अब सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो में सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम आपको, यानी आई की वैल्यू आपकी 2 और जे की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 1। तो आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय 2, 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 बाय 2, 822। तब आपको मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 2, तो आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 2 स्क्वायर, तो 4 4 का स्क्वायर बाय 2, तो 4 का स्क्वायर आपका कितना बन गया 16 बाय 2, यानी आपको बन गई मैट्रिक्स। अब इसको मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, एक मैट्रिक्स ए से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, A11 की वैल्यू क्या है 2, A12 की वैल्यू क्या बन गई 9 बाय 2, A21 की वैल्यू है ये, A22 की वैल्यू बन गई 8। ये अपना मैट्रिक्स है, ये फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन आई जे जे, ये भी 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स बनाने सारे। इसका मींस अगर मैं A11 फाइंड आउट करूं, इसका मींस हो गया A I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1। A11 यानी आपको यहाँ वैल्यू पुट करना है 1 अपॉन 1, यानी क्या बन गया 1। A12 यानी I की वैल्यू क्या बनेगी 1 और J की वैल्यू 1 बाय 2, तो ये बन गया 1 बाय 2। A21 यानी I की वैल्यू आपको 2 और J की वैल्यू 1, 2 अपॉन 1 यानी वैल्यू क्या बन गई 2। A22 यानी एक आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 2। तब इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसका मैट्रिक्स बनेगा A11 A12 A21 और A22। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ का ये दे रखा है, एलिमेंट वही 2 मल्टीप्लाई 2, तो आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1। यहाँ पर पुट आउट की आई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय जे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और ये 1 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9 बाय 2। A12 आई की वैल्यू कितनी है 1, 2 मल्टीप्लाई जे की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना बन गया 4, 4 में ये 1 प्लस किया तो कितना बन गया 5, 5 का स्क्वायर बाय 2, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 अपॉन 2। थर्ड क्वेश्चन A21 निकालना आपको, सेकंड रो में आता है फर्स्ट कॉलम, आई की वैल्यू क्या बनी 2 प्लस जे की वैल्यू आपको क्या है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, ये कितना बन गया 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 2, यानी ये वैल्यू क्या देगा आपको 8। A22 यानी आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू भी 2, तो 2 प्लस 2 और जे की वैल्यू क्या है 2, ये 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बन गया 4, 4 प्लस 2 कितना बन गया 6, 36 बाय 2 यानी 18। अब इसको मैट्रिक्स को क्या लिखूंगा मैं, A11 यानी 9 बाय 2, A12 25 अपॉन 2, A21 8 और ये बन गया 18। ये आपका मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मैट्रिक्स। इस बार आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मैट्रिक्स बनाना है, यानी आई की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या है 1 2 और 3, और जे की वैल्यू आप क्या देख सकते हो, जे की वैल्यू 1 2 3 और 4, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 4, यानी आई की पॉसिबल वैल्यू आप 1 2 3 ले सकते हो, जे की वैल्यू क्या लोगे आपको
1 1। तो आप इसको एलिमेंट बताना, 3 मल्टीप्लाई 4 बनाना, तो A11, A11 आपको मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, 1/2 मोड लगाए, मोड में हमेशा पॉजिटिव आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बनेगा, तो 3 मल्टीप्लाई I की वैल्यू क्या 1 प्लस J की वैल्यू 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -3, -3 में से ये आपको फर्स्ट लिख, तो ये 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1, तो पता है 3 में से बन गया आपको क्या बना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय -2, मोड लगाए, -2 का ये क्या बन गया 2, तब आपको ये एलिमेंट क्या देगा 1, A11 की वैल्यू आ गई 1, A12 तो 1/2, 3 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू क्या बन गई आपकी 2, 1/2 मोड ऑफ 3 प्लस 2, तो इसका मीन्स आपको बन गया 3, ये -1 और -1 का मोड क्या बनता है 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपका बन गया 1/2। A13 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, तो 1/2, I की वैल्यू ये बन गई आपकी 3 मल्टीप्लाई 1 -3, J की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 कितना बन गया 0, 0 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी भी क्या आएगा 0। A14 I की वैल्यू क्या है 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या बन गया -3 प्लस J की वैल्यू 4, तो ये आपको 4 -3, तो ये वैल्यू क्या देगा 1 और मोड ऑफ 1 यानी ये तो पहले से ही पॉजिटिव है तो 1/2। ये तो आपके बने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट। अब सेकेंड रो में आते हैं, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी I की वैल्यू आपकी कितनी है 2 और J की वैल्यू क्या रखनी है अब 1, तो -3 मल्टीप्लाई I की वैल्यू क्या है 2 और J की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या है -6 और ये वैल्यू क्या है +1, -6 में से 1 गया, पीछे क्या बचा माइनस का 5, और आपको पता है मोड होने की वजह से ये 5/2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1/2, ये कितना बन गया -6 और J की वैल्यू क्या है 2, तो ये बन गया 1/2, ये मोड ऑफ -4 का ये क्या बनेगा 4 की ये वैल्यू क्या देने वाला है 2, A23 इसका मीन्स हो गया 1, I की वैल्यू 2 है तो -6, J की वैल्यू क्या होगी 3, तो ये वैल्यू क्या देगा आपको मोड लगने की वजह से 3 बन गया, तो ये बन गया 3/2। A24 1/2, I की वैल्यू कितनी होने से 2 होने से ये 6, J की वैल्यू कितनी 4, तो ये क्या बना 1/2 -2, मोड होने की वजह से 1/2 2, और ये वैल्यू क्या बन गई आपकी 1। अब आप फाइंड आउट करोगे A31 यानी I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1, तो -3 I की वैल्यू क्या ली 3 प्लस J की वैल्यू आपने क्या पुट आउट की 1, तो ये क्या बना -9 + 1, ठीक है, -9 + 1 यानी ये क्या बना -8, और मोड होने की वजह से ये किसमें चेंज हो गया +8, वैल्यू क्या बनी आपकी 4। A32 यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो यहाँ रख -9, J की वैल्यू पुट, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ डायरेक्ट क्योंकि आपको पता है 3i यानी 3i की वैल्यू क्या -9, तो ये क्या बना 1/2 -7, और मोड होने की वजह से ये +7 बन गया, तो ये वैल्यू क्या बना 7/2। A33 1/2 -9, J की वैल्यू क्या आपकी 3, J की वैल्यू 3 होने से ये क्या बना 1/2 -6, और मोड होने से ये +6, आंसर क्या दिया आपका 3। A34 लास्ट एलिमेंट इसका 1/2 -9, J की वैल्यू क्या 4, तो ये वैल्यू क्या दिया -5, मोड होने की वजह से +5, तो 5/2। ये सारे एलिमेंट बने, तब ये मैट्रिक्स बनेगा कैसे, सारे एलिमेंट आपको नोट डाउन करने हैं। A11 A12 1/2, A13 0, A14 1/2, ठीक है, A12 5/2 2, सारे मैट्रिक्स आपने यहाँ पर लिखने हैं, 3/2 ये आपका 1, A31 4 7/2 3 एंड A34 5/2, ये सारा आपका मैट्रिक्स बना है। ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड आपको ये गिवन है
वही 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है। 3 मल्टीप्लाई 4 मतलब आई पॉसिबल क्या हो सकता है 1 2 3 और जे पॉसिबल क्या हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैंने सारे निकाले हैं तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ A11 तो A11 मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 तो ये क्या बना आपका 2 माइनस 1 ये क्या बन गया 2 A12। ठीक है, A12 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 0 A13 का मीन्स हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 1 हो गया तो 2 माइनस 3 तो ये बन गया -1। A24 ये क्या बना आपका 14। ठीक है, A14 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। A21 अब रो में चेंज हो गया, आपको आई की वैल्यू क्या आ गई 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 1 तो ये वैल्यू क्या बन गई 3। A22 यानी वैल्यू क्या रहेगी 4 माइनस 2 वैल्यू क्या आएगी 2। A23 तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। A24 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ 3 1 है तो रो हो गई आपकी थर्ड यानी आई की वैल्यू 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 6 माइनस 5। A32 यानी आपका 6 माइनस 2 कितना बन गया 4। A33 मतलब 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 और ये बन गया A34 यानी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ये सारे एलिमेंट आ गए और आपको इसको मैट्रिक्स में लिख देना है। मैट्रिक्स में लिखूं मैं ये 2 माइनस 1 ये 1 बना तो 2 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 और माइनस 2 3 2 3 2 1 0 ये 3 1 5 4 3 और 2 ये मैट्रिक्स बनी है। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। आपको इक्वेशन में दे रखी है, दो मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, अब देखो बीच में साइन किसका है इक्वल का यानी इक्वलिटी मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है। मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B इक्वल कब होंगे जब पहले तो उनकी नंबर्स ऑफ ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 का ही ऑर्डर है तो इसका मतलब 40 इक्वल है तो इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तब उसमें अगर इक्वल होंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी क्या होंगे इक्वल यानी A11 इसके इक्वल होगा B11 के तो इनके इक्वल रख दो यानी 4 इक्वल्स टू y तो y की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 तो x की वैल्यू 1 3 ये क्या बनेगा इसके इक्वल है तो 3 इक्वल्स टू z ये तो पहले से इक्वल है तो x की वैल्यू आपकी 1 y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो ये भी अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो ये किसके इक्वल रहेगा यानी x प्लस y इक्वल्स टू कितना रहेगा 6 और x y इक्वल्स टू कितना है 8। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या 5 प्लस z किसके इक्वल रहेगा 5 के। ठीक है, 5 प्लस z किसके इक्वल रहेगा 5 के तो ये 5 प्लस का ट्रांसफर हुआ तो वहां पर माइनस हो गया यानी z की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट होगी 0। z की वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट 0। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे तो x इक्वल्स टू ये y या मल्टीप्लाई में वहां ट्रांसफर हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 8/y। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर अपन इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं। x की वैल्यू पुट की मैंने 8/y प्लस y इक्वल्स टू 6। ठीक है, इनका एलसीएम आउट किया तो एलसीएम क्या आ गया y तब आप इसको क्या लिखोगे 8 प्लस y अपॉन y ये y स्क्वायर बन गया। ठीक है, इक्वल्स टू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन क्या बन गई 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6y ये प्लस का 6y यहाँ ट्रांसफर हुआ किस में चेंज हो गया माइनस में तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन गई +8 बराबर 0। मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए प्लस का 8 और ऐड करने पर आए माइनस का 6 तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी -4 -2y प्लस 8। कॉमन आउट कर देते पैर बनाते हैं फर्स्ट के 2 लास्ट के 2 कॉमन क्या आ रहा है y तो ये क्या बन गया आपका y -4 यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है माइनस कॉमन लेना -2 क्योंकि आपको माइनस बनाना ब्रैकेट में तो -2 कॉमन ले लिया ये क्या बन गया y -4
तब आपको पता है ये कॉमन आ गए, सेम आ गए, तो इसको मैं लिखूंगा y माइनस 4। यहाँ पर क्या है आपका y और ये क्या है -2। दोनों को किसके इक्वल में रखोगे, 0 के। एक बार y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। एक बार आपने y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। आपके पास y की वैल्यू कितनी आई है, 2 वैल्यूज आई, y इक्वल टू 2 और y की इक्वल टू 4। तब आपको क्या करना है, आपने इक्वेशन पढ़ी है x प्लस वाई इक्वल टू 6। अगर y इक्वल टू 2 है तब x की वैल्यू क्या बनेगी, x प्लस वाई की वैल्यू अगर 2 है तो 6, x की वैल्यू क्या बन गई आपको 4, क्योंकि प्लस का 2 ट्रांसफर हो गया तो माइनस में। अगर y की वैल्यू मैं 4 रखूंगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो y की वैल्यू कितनी है +4। प्लस का 4 ट्रांसफर हो गया, किसमें चेंज हो गया माइनस में, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2। यानी आपके पास x की 2 वैल्यू है और सेकंड y की भी 2 वैल्यू है। तब आप इसको राइट कैसे नोट डाउन करोगे, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और z की वैल्यू तो क्या रहेगी 0। और x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू आपकी क्या बनेगी 2, और z की वैल्यू क्या बनने वाली है 0 बनने वाली है। ये पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका है थर्ड है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, y x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल रहेगा 9, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है x प्लस जेड इक्वल्स टू क्या है 5 और y प्लस जेड इक्वल्स टू क्या है 7। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड है। ये क्या लिखा हुआ x प्लस जेड, तो अगर मैं x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ प्लेस करूँ तो किसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये सेकंड इक्वेशन सेकंड क्या पुट कर रहा हूँ इक्वल सेकंड पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर रहा हूँ। उससे क्या हुआ x प्लस जेड की वैल्यू क्या है 5, तो y प्लस 5 इक्वल टू 9, y इक्वल टू कितना बन गया आपका 4। ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है x प्लस जेड की वैल्यू, अब आपको फाइंड आउट करना है z की वैल्यू। तो आपको पता है y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7, y की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया आपने 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, z की वैल्यू 3 आ गई। अब z की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 5, आपने शिफ्ट किया तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी x की वैल्यू आपके पास 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ये क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैट्रिक्स गिवन है और वो भी कैसा है इक्वलिटी मैट्रिक्स, यानी समान आव्यूह है, इक्वल का साइन लगा है। तब आपको ए बी सी डी के फाइंड आउट करना है। इसका मतलब a1 किसके इक्वल रहेगा -1, तो आपको इसके इक्वल रखना है a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, फिर ये क्या लिखा हुआ 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है 2a माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 0, ये थर्ड इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन क्या लिखी हुई है 3c प्लस b इक्वल टू 13, आपको सॉल्व आउट करनी है। क्लियर, तब आपको ये क्या लिखा हुआ यहाँ पर इक्वेशन थर्ड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू क्या है b, 2a इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू आपको क्या रख सकते हो 2a। ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हो, ये b की वैल्यू, तो b की वैल्यू को किससे रिप्लेस करोगे 2a, तब आपको ये इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 5 किस में पुट कर रहे हो फर्स्ट में, तो इक्वेशन 5 पुट इन द फर्स्ट। तो a माइनस b की वैल्यू क्या है 2a -1, तो आपने ये क्या -2a माइनस a इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी a की वैल्यू आपको पास कितनी आ गई 1 आ गई। a की वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू आपके पुट कर रहे हो, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। इक्वेशन नंबर थर्ड आपको पुट कर रहे हो इक्वेशन नंबर थर्ड, ये 2 a की मल्टीप्लाई 1 माइनस b इक्वल टू 0, तो 2 माइनस b इक्वल टू 0, ये प्लस का 2 ट्रांसफर हुआ किसमें चेंज हो गया माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। b की वैल्यू आपके पास क्या फाइंड आउट आ गई 2 फाइंड आउट हो गई, ये b की वैल्यू आ गई। थर्ड आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है 2a प्लस c इक्वल टू 5, तो 2a की वैल्यू क्या है आपके 1 प्लस c इक्वल टू 5, ये 2 प्लस का 2 ट्रांसफर हो गया तो माइनस में हो गया, तो 5 माइनस 2, c की वैल्यू क्या आपके पास आ गई 3। c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 पे रख लेते हैं,
3 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस डी इक्वल टू 13। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना बन गया 9। 13 माइनस 9 यानी डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4। डी की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। ये आपके कोरस्पॉन्डिंग सारे आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको गिवन है मैट्रिक्स ए m मल्टीप्लाई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने कंडीशन लिखी है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए इक्वल। ठीक है, तो m इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच इज द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग x की वैल्यू और y की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तब आपको पता है a11 किसकी इक्वल रहना चाहिए b11 के, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या होगा 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 5 किसके इक्वल रहेगा y माइनस 2 के इक्वल रहेगा। ठीक है, y प्लस 1 किसके इक्वल रहेगा 8 के। 2 माइनस 3x किसके इक्वल रहेगा 4 के। तब सारे सॉल्व आउट करने, तो 3x प्लस का 7 ट्रांसफर हुआ तो माइनस में 7, तो x की वैल्यू क्या बनी माइनस 3/7। एक बार x की वैल्यू और लिख लेते हैं 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 से। ठीक है, तो माइनस 3x, ये प्लस का 2 इधर ट्रांसफर हुआ तो माइनस में हो गया, तो 4 माइनस 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या बन गया 2, x इक्वल टू क्या बन गया माइनस 2/3। ये x की वैल्यूज आई। y की वैल्यू क्या आई है y माइनस 2 इक्वल टू 5, तो y माइनस का 2 उधर ट्रांसफर हो गया तो इसमें चेंज हो गया प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। सेकेंड और चेक कर लेते हैं, y प्लस 1 इक्वल टू 8, y इक्वल टू ये ट्रांसफर हुआ तो माइनस में, तो y की वैल्यू आ गई 7। तो y की वैल्यू क्या आ रही है 7, यानी दोनों इक्वल वैल्यू आ रही है, लेकिन x की क्या आ रही है सेपरेट वैल्यू आ रही है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू हमेशा इक्वल आनी चाहिए। जैसे x की वैल्यू माइनस 7/3 आई तो इसको भी सॉल्व आउट करने पर माइनस 7/3 आनी चाहिए, लेकिन ये आ रही है माइनस 2/3। तो इसका मतलब इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से ये नंबर ऑफ और क्या हो सकते हैं। ठीक है, x की, अब आप इसको क्या लिखोगे, x की वैल्यूज क्या होगी आपको, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, तब ये आपको x और y इसमें फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, लिखेंगे आप नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल इसका आंसर बनेगा। Last questions, the number of all possible matrix of order 3 multiply 3, each entry is 0 और 1। आपको बताना है टोटल कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो आप क्या करोगे, जब भी पॉसिबल मैट्रिक्स बनाने तब पॉसिबल मैट्रिक्स आप लिखते हो पॉसिबल मैट्रिक्स। ठीक है, पॉसिबल मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले तो आप देखो नंबर ऑफ वे। ठीक है, नंबर ऑफ वे पावर n इंटू m, कितने टाइप से मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो इसमें एलिमेंट कितने अपने ये 0 और 1, इसके अलावा एलिमेंट नहीं है, तो टोटल एलिमेंट कितने 0 और 1, तो एलिमेंट कितने 2, यानी 2 वेज हो गया, तो 0 होगा या 1, यानी वे कितने बन गए 2। ठीक है, m मल्टीप्लाई n, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 2 की पावर ये कितनी बन गई 9, और 2 की पावर 9 क्या होती है 5/2, यानी टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स आपके क्या बनेंगे 5/2 इज करेक्ट आंसर। तो अपने एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होती है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें।